Hello everyone, how are you? I welcome you on my YouTube channel Well Spoken English and Initiation Towards English Language. आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में कि टेंस होता क्या है और क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो टेंस से रिलेटेड बारीकियों को समझेंगे। We will get to know each and every aspect of tense. हालांकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो टेंस से रिलेटेड अपलोड कर दिया है, आप उसे भी देख सकते हो। तो आज थोड़े अलग तरीके से देखा जाए और सीखा जाए टेंस को। What is tense? Time and tense. Okay, studying the forms of the verb in a specific time. I will let you know each and every part. Okay, हर एक चीज को मैं बताऊंगा। टेंस क्या है? तो स्टडी करना किस चीज को? तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब के फॉर्म्स को स्टडी करना टेंस कहलाता है। इन अ स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम में। तो स्टडी मींस तो समझते हो, पढ़ना या अध्ययन करना। द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का मतलब होता है वर्ब के फॉर्म्स को। तो वर्ब क्या है और फॉर्म्स क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। वर्ब मींस होता है क्रिया, जो काम हम लोग करते हैं उसे वर्ब कहते हैं, यानी किया हुआ काम, दैट इज कॉल्ड वर्ब। जो भी कर रहे हो आप, ठीक है, वट एवर यू आर डूइंग इज कॉल्ड वर्ब, यानी एक्शन। तो एक्शन को ही वर्ब बोला जाता है और उसके फॉर्म्स है। तो मैंने वर्ब यहाँ पे लिखा हुआ है और फॉर्म्स यहाँ पे। इन अ स्पेसिफिक टाइम, तो स्पेसिफिक टाइम क्या होगा भाई? तो स्पेसिफिक टाइम क्या होगा तो ये आप समझ जाओगे, जो पहला वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो ये प्रेजेंट भी हो सकता है, ओके, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है, ओके। तो स्पेसिफिक टाइम यानी एक टाइम जो अभी चल रहा है, अभी फिलहाल जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, जिसको हम लोग जान सकते हैं, देख सकते हैं। बट ऐसा एक्शन जिसके बारे में हम लोग जान नहीं सकते, देख नहीं सकते, फ्यूचर पता ही नहीं है। और ऐसा एक्शन जिसके बारे में हम लोग जान सकते हैं बट देख नहीं सकते, कहानी के थ्रू जान सकते हैं, स्टोरी टेलिंग के थ्रू। तो अगर कोई कहानी बताता है, कोई कुछ बोलता है, तब हमें पता चलता है कि अच्छा हुआ था कुछ, तो वो कहानी बन के रह जाता है। तो पास्ट यानी कोई एक्शन एक साल पहले, एक सप्ताह पहले, ठीक है, हुआ होगा, तो उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो वो पास्ट हो गया, वो एक्शन हो चुका है। अभी जो एक्शन हो रहा है अभी तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो अभी जो एक्शन हो रहा है प्रेजेंट। और कुछ ऐसे एक्शन जो बाद में होंगे, हमें पता नहीं कौन सा एक्शन हो सकता है, आफ्टर अ मोमेंट, आफ्टर अ वीक, आफ्टर अ मंथ, ठीक है, तो एक महीने, एक साल के बाद क्या होने वाला है। तो ऐसे एक्शंस को फ्यूचर बोलते हैं। तो स्पेसिफिक टाइम कितने में? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी वर्ब के फॉर्म्स को, वर्ब के फॉर्म्स को यानी V1 से V5 जितने फॉर्म्स है, इनका जो भी स्टडी करेंगे वो इन तीनों टाइम में करेंगे, या प्रेजेंट में करोगे, या पास्ट में, या फ्यूचर में। तो इसी को बोला जाता है टेंस। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि टेंस होता क्या है, यानी स्टडी करना वर्ब्स के फॉर्म्स को कब? तो स्पेसिफिक टाइम में, या प्रेजेंट में, या पास्ट में, या फ्यूचर में, तो टेंस कहलाता है। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं, वर्ब क्या होता है? क्रिया। हिंदी में क्या इसको बोलते हैं? क्रिया। कोई काम करते हो तो दैट इज कॉल्ड क्रिया। वो काम हम लोग करते हैं उसको क्रिया बोला जाता है, यानी वर्ब इन इंग्लिश। तो एन एक्शन वर्ड, ये क्या है? एक एक्शन वर्ड है। एक्शन मीन्स कार्य, क्रिया, ठीक है। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया, ठीक है। दोनों का मतलब ये एक्शन वर्ड मतलब कोई एक्शन होता है, ठीक। एक्शन कितने प्रकार के? दो टाइप के, जैसे डूइंग और हैपनिंग। तो वट एवर वी डू इज कॉल्ड डूइंग एक्शन, और अपने आप हो गया तो हैपनिंग। जैसे एनी मोमेंट, कोई भी मोमेंट आ गया, ठीक है, अपने आप कोई क्रिया हो जाए, बारिश हो जाती है तो हम लोग तो नहीं करते हैं, ठीक है, चेयर टूट जाती है तो हम लोग तो नहीं तोड़ते हैं। आई बात समझे? अर्थक्वेक आने से, भूकंप आने से बिल्डिंग टूट जाती है तो हम लोग तो नहीं करते, तो दैट इज कॉल्ड हैपनिंग, ठीक है। तो क्रिया दो टाइप के। आई बात समझ में? इतना तो क्रिया होता है और दो टाइप का है। हम लोग कोई क्रिया करते हैं और कोई क्रिया अपने आप हो जाता है। तो हालांकि कुछ हो जाए बट हम लोगों को पता होना चाहिए, कोई भी मोमेंट हुआ, थोड़ा सा भी चेंजिंग हुआ, कुछ भी हुआ, तो दैट इज कॉल्ड वर्ब, एक्शन, क्रिया। अब आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि वर्ब क्या होता है, एक्शन क्या होता है, एक्शन वर्ब क्या होता है और क्रिया क्या होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फॉर्म्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब के फॉर्म्स, ठीक है, तो 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि 5 फॉर्म्स होते हैं वर्ब के, ठीक है, बुक्स में लिखे होते हैं, बट ये V1, V5 और V2, इसको हम लोग इंडेफिनिट बोलते हैं। देखो V1, V5 और V2, इन सबको मैंने इंडेफिनिट लिखा। तो एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। तो एक्चुअली में देखा जाए प्रैक्टिकली तो 3 ही वर्ब हुए, क्योंकि ये तो इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस और एक परफेक्ट, तो एक्शन 3 ही हुए, ठीक है। बट स्पेसिफिक टाइम की वजह से, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम की वजह से 5 बोला जाता है। तो एक V1 और V5 दोनों इंडेफिनिट है और V2 भी इंडेफिनिट है। थर्ड क्या है? परफेक्ट है। और फोर्थ क्या है? कॉन्टिन्यूअस। तो ये क्या है भाई?
ये पांचों ऐसा क्यों बोले जा रहे हैं? तो ऑल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स आर नेम्ड, सबके अपने अलग अलग नाम हैं ताकि हम लोग अच्छे से जान पाए। तो V1 का क्या नाम है? इंडेफिनिट। 2 का भी क्या नाम है? इंडेफिनिट। 5th का क्या नाम है? इंडेफिनिट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि V1 V5 एक साथ और V2 नीचे, कोई वजह होगा इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। तो ये सारे के सारे इंडेफिनिट है। अगर अब मैं बोलूं कि इंडेफिनिट मींस तो V1 V5 V2, ठीक है। V3 मींस फिनिश्ड, अगर मैं बोलूं फिनिश्ड मींस तो V3। अगर मैं बात करूं V4 की तो V4 मींस कंटिन्यूअस। तो अब कोई बात करे कि व्हाट इज इंडेफिनिट, तो याद होनी चाहिए माइंड में V1 V5 V2। व्हाट इज कंटिन्यूअस तो V4। व्हाट इज परफेक्ट तो V3। बस अभी के लिए बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो V1 V5 V2 तो समझ में आ गई ये सारे बात, ठीक है। तो ये तीनों इंडेफिनिट है, ये दोनों कंटिन्यूअस और परफेक्ट है। तो इन दोनों को अलग से एक नाम दिया गया, इसको बोला गया विजिबल एक्शन। कौन सा एक्शन? विजिबल। तो ये तो इंडेफिनिट है, लेकिन इन दोनों को विजिबल एक्शन बोला गया। क्या एक्शन बोला गया? विजिबल एक्शन, ठीक है। जैसे ये तीनों मिला करके इंडेफिनिट बोला गया, तो ये दोनों मिला करके विजिबल एक्शन बोला गया। अब इन पांचों को अगर स्पेसिफिक टाइम में, ठीक है, स्टडी करेंगे तो टेंस बनेगा, ठीक है। टेंस कब बनेगा? इन फॉर्म्स को, पांचों फॉर्म्स को एक स्पेसिफिक टाइम में स्टडी करने के बाद ही टेंस बनेगा, और उसके बाद फिर इसके नाम में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। अभी तो तीनों का नाम इंडेफिनिट है, अभी नाम चेंज होगा। इसका भी नाम विजिबल एक्शन है, और मैंने चेंज करके पहले ही बता दिया फिनिश्ड और V4। बट बुक में ऐसे लिखा होता है इंडेफिनिट, परफेक्ट, ठीक है, कंटिन्यूअस। तो V3 को तो फिनिश्ड बोला जाता है, यानी परफेक्ट, मतलब काम हो गया। देखो मैंने लिखा है काम हो गया है, ठीक है, यानी फिनिश्ड, परफेक्ट, कंप्लीटेड, एब्सोल्यूट, ठीक है। जब काम हो गया, जैसे काम कोई भी मैं पढ़ा रहा हूं थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा, तो काम हो गया, तो उसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? फिनिश्ड, परफेक्ट, कंप्लीटेड, एब्सोल्यूट। अगर काम हो रहा है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, स्टिल आई एम टीचिंग, ठीक है, तो मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं, काम हो रहा है, तो काम हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? V4, ठीक है। V4 में क्या होगा? काम हो ही रहा है, चल ही रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं V4 को। V4 को और किस नाम से जान सकते हैं? तो गोइंग ऑन, मतलब काम चल रहा है, गोइंग ऑन। उसके बाद एक्शन इन प्रोग्रेस, जो भी एक्शन है वो प्रोग्रेस में, मतलब उन्नति पे है। अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो वो प्रोग्रेस में है, रुकी हुई नहीं है, तो एक्शन इन प्रोग्रेस, गोइंग ऑन, कॉन्टिन्यूअस, V4 के ही नाम है। थर्ड के नाम तो आपको पता ही है, ठीक है। अब आते हैं V1 V5 V2 पे। तो इंडेफिनिट को हम लोग अनसर्टेन भी बोल सकते हैं, ऐसा एक्शन जो अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित, मैंने हिंदी में लिख दिया है, जिसके बारे में आप सर्टेन नहीं हो। अनसर्टेन, यहां पे लिखा अनसर्टेन, जिसके बारे में आप सर्टेन नहीं हो। यू आर नॉट सर्टेन, नॉट श्योर, श्योर हो ही नहीं, ठीक है, नॉट श्योर, आप श्योर नहीं हो। अब इसको मैं फिर से एक बार बारीकी से समझाऊंगा इंडेफिनिट मींस क्या होता है। जैसे आपको 500 रुपए चाहिए, मम्मी से मांगते हो या पापा से मांगते हो, किसी एक से तो मिल जाती होंगी, तो जिससे मिलता है उससे श्योर है यानी सर्टेन है, और जिससे नहीं मिलता उससे श्योर नहीं यानी अनसर्टेन है। तो आइंदा से आप किससे मांगोगे पैसा? जिससे मिला है। तो इसका मतलब अगर पापा से मिलता है तो मम्मी से नहीं मांगोगे, मम्मी से मिलता है तो पापा से नहीं मांगोगे, वो जो हेल्प करता है उसी से मांगोगे। तो अनसर्टेन का मतलब इसको कोई हेल्प नहीं कर रहा है, याद रखना है। इंडेफिनिट को कोई हेल्प नहीं करता है, इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नो हेल्प। V1 V5 V2 को नो हेल्प, क्या लिखूंगा मैं? नो हेल्प। यहां पे मैंने लिख दिया कोई हेल्प नहीं मिलने वाला V1 V5 V2 को, ठीक है। अगर आपको जिससे पैसा नहीं मिलता है वो अनसर्टेन हो गया, अगर आपको पैसे पापा से नहीं मिलते हैं तो अनसर्टेन हो गए, क्योंकि उनसे तो हेल्प मिल नहीं रही है, तो नो हेल्प। तो V1 V5 V2 को भी हेल्प नहीं मिलता होगा, इसलिए तो यहाँ पे अनसर्टेन लिखा हुआ है, अनिश्चित। निश्चित तो है ही नहीं कि इसको कोई हेल्प कर दे, ओके। अगर बात हम V3 और V4 की करें, तो V3 यानी कोई काम हुआ तो कोई ना कोई तो हेल्प किया होगा, हर काम अकेले कैसे कर लोगे, कुछ ना कुछ तो हेल्प हुआ होगा। अगर बात करें V4 की, तो भी काम हो रहा है अभी, तो कोई ना कोई तो हेल्प कर रहा है मेरा, तो यहाँ पे V3 और V4, तो इन दोनों को सर्टेन बोल सकते हैं, यानी कि इसमें तो हेल्प करने वाला कोई नहीं है, इसमें हेल्प करेगा। तो यही दो एक्शन है जो दिखते हैं, देखो विजिबल एक्शन। तो जो काम दिख गया, जो भी तुम्हारे आंखों के सामने काम हो रहा है, तो उसमें कंफ्यूजन ही नहीं करना है, कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि V1 हो गया, V5 हो गया, V2। उसमें क्लियर है कि V3 होगा या V4। एक बात एकदम याद रख लेना ध्यान से, अगर इंग्लिश बोलना और लिखना समझना है तो, कि एक्शन जो दिख रहा है आपको वो V1 V5 और V2 कभी हो ही नहीं सकता है। इतना याद रखना है कि जब भी कोई एक्शन दिख रहा है, एकदम याद कर लो, जब भी कोई एक्शन दिखे तो V3 होगा या V4, ये नहीं हो सकता है। और जो एक्शन दिख रहा है
ठीक है, उसको कोई ना कोई हेल्प कर रहा होगा तभी दिख रहा है। ये एकदम दिमाग में सेट कर लो। ओके, इतना याद हो गया। अब थोड़ा सा रिवीजन किया जाए। टेंस क्या होता है? फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का स्टडी करना स्पेसिफिक टाइम में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड होता है, डूइंग, हैपनिंग, जो हम लोग किए डूइंग अपने आप हुआ तो हैपनिंग, कोई मोमेंट। उसके बाद V1 to V5 होता है, V1 V5 V2 को इंडेफिनिट क्या होता है, इंडेफिनिट क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, वो जानते हो आप। विजिबल एक्शन किसको बोलते हैं और उसको हेल्प क्यों करता है, समझ में आ रहा है। और V1 V2 और V5 को हेल्प क्यों नहीं करता, वो भी आपको समझ में आ रहा है। और इंडेफिनिट मींस क्या होता है, इतना समझ में आ गया। एक और चीज भाई, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है तो V1 V2 आया कहां से? तो ये आया 2 से। किससे आया? 2 प्लस V1। ये स्टार्टिंग जो वर्ब है, इनिशियल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इनिशियल फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? 2 प्लस V1। ये क्या है? इनिशियल, ओरिजिनेटेड फॉर्म है, याद रखना इस बात को, इनिशियल फॉर्म। ठीक है, ठीक है, इनिशियल या ओरिजिनेटेड फॉर्म 2 प्लस V1 है, उससे डिराइव्ड हुए हैं सारे। V2 और V5 तो इसी का पार्ट है। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट के लिए, स्पेसिफिक के लिए। V3 V4 भी इससे डिराइव्ड हुआ है। तो एक हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। तो मेनली एक्शंस तीन ही, और तीनों को पढ़ने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इन एक्शंस को हेल्प कौन करता है और क्यों करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मैंने ट्राई किया है कि सारे बातों को इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम से समझा सकूं। If you like my video, please share it. Thank you very much for watching this video. Study and enjoy. Bye bye.